कैश बंद होता है तो पिस्टल हम इधर रख देते हैं और उसके बाद जाहिर है कैश की काउंटिंग होती है और कैशियर की जिम्मेदारी होती है कि उसने कैश पूरा करके देना है। मैनेजर ने उसको चेक करना है। रात को कैश क्लोज जो होगा वो पूरी कैलकुलेशंस करके होगा। लेकिन कायमपुरा का एक नेशनल बैंक जो है वहां पर कैशियर की जानिब से जब कैश क्लोज किया जाता है तो वो मुकम्मल नहीं होता। बैंक मैनेजर चेक करता है कि भाई कैश पूरा क्यों नहीं है, मुझे मुकम्मल कैश चाहिए। कैशियर आता है, सिक्योरिटी गार्ड का वेपन उठाता है और उसके बाद कैश वाले कमरे में जाता है और ढस अपने आप को खत्म कर लेता है। और उसके बाद एक तहलका मच जाता है। एक लम्हे के लिए डिटेल्स सुनने से पहले इस सिक्योरिटी गार्ड की गुफ्तगू सुनिएगा जो तमाम मुद्दा पुलिस को बता रहे हैं। कैश बंद होता है तो पिस्टल हम अंदर रख देते हैं, जमा कर देते हैं, लॉक हो जाता है हर चीज। हमारे पास सिर्फ ये रिपीटर होता है। और जब कैश बंद हो गया, राणा साहब अंदर आगे, इन्होंने चेक किया मैनेजर साहब ने कि हमें ना कैश पूरा करवाओ। राणा साहब कैशियर है। कैश कम था, इन्होंने कहा कैश तो मैंने पूरा लेना है, कैश पूरा करो। तो जब ताला लगाया, बाहर आ गए, इधर बैठ गए ताला लगा के। 2 मिनट बैठे, फिर ताला खोला है, ताला खोल के अंदर चला गया। फिर हमारा पिस्टल, क्योंकि हमारा पिस्टल जो हम इधर ही थे, हम भाग कर दोनों अंदर गए। मेरा मैनेजर देखा तो नीचे लेटा पड़ा था, मैंने पिस्टल उठाया इधर रख दिया। बस ये कैमरे लगे हुए हैं सर, आज डिटेल आपको, क्योंकि वो गार्ड बता रहे कि कैमरे शैमरे लगे हुए, पूरी डिटेल आप यहां से कंफर्म कर सकते हैं। मरा गार्ड के वेपन के साथ ये, लेकिन ये मारा नहीं गया, उसने अपने आप को खुद खत्म किया है। ये सिचुएशन है। मुकम्मल डिटेल्स इसकी कुछ देर में, हो सकता है 1-2 दिनों में सामने आ जाएंगी। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करें, बैंक मुलाजमीन और खास तौर पे वो लोग जो सारा दिन पैसे के साथ लेन देन कर रहे होते हैं, करोड़ों रुपया उनके हाथ में होता है, लेकिन उन बेचारों की अपनी हैसियत, अपनी वुकत ये होती है कि वो उसमें से अपनी तनख्वाह, और वो भी अंडर पेड हुआ करते हैं, इतनी से तनख्वाह में उन्हें गुजारा करना होता है। तो जब आपके पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत में आप डील कर रहे होते हैं, तो उसका तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ऑब्वियसली आपकी तनख्वाहें भी बेहतर होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के मकरूज हैं, आपके घर बच्चे के दूध के लिए पैसे नहीं है और आप सारा दिन 8-10 घंटे करोड़ों रुपया ले रहे हैं और करोड़ों रुपया गिन के रख रहे हैं और करोड़ों रुपया दे रहे हैं। तो वो जो लालच, खौफ, खतरा इंसान के जहन में आता है, वो एक बड़ी वजह हो सकती है। अगर इस शख्स ने अपनी जान खत्म की है तो इसका मतलब है कि कैश में जो कमी है वो 2, 4, 5, 10 हजार की नहीं है। कैश में कमी बड़ी है, और वो बड़ी कमी कैसे हुई है, इट इज अ बिग 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 क्वेश्चन मार्क, जिसको नेशनल बैंक की इस ब्रांच के सीसीटीवी कैमरास के साथ देखा भी जाएगा, कंफर्म भी किया जाएगा, और अगर कोई झोल है इस स्टोरी में तो वो भी इंशाअल्लाह अजीज सामने आ जाएगा। लेकिन मेरी एक दस्तबस्ता दरखास्त, मैं इसके एक और एंगल पर बात करना चाह रहा हूं। मेरे नजदीक कोई भी शख्स, वो किसी सरकारी इदारे में काम कर रहा है, वो किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, भाई अगर वो अंडरपेड है तो यकीन माने बिल्कुल इस तरीके से है कि आपने एक बंदर के हाथ में माचिस पकड़ाई हुई है, या किसी ऐसे शख्स जिसके साथ आपकी मुखालफत या दुश्मनी चल रही है, आपने उसको तलवार पकड़ाकर अपनी गर्दन उसके नीचे रखी हुई है। आप देखें, आप सिक्योरिटी गार्ड्स को देखें, आप किसी भी मल्टीनेशनल या नेशनल फर्म में चले जाएं, आपको वहां पर 26-26 हजार, 20-20, 22-22 हजार रुपए में महाना काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड नजर आएंगे, जो अरबों रुपए के बिजनेसेस और प्रॉपर्टीज का पूरी रात दिफा और तहफ्फुज करते हैं। आप अपने घरों में जाकर सो जाते हैं और वो 26,000, 20-22 हजार रुपया लेने वाला गार्ड जो है वो आपकी अरबों की प्रॉपर्टी का तहफ्फुज कर रहा होता है, बल्कि यहां तक आपकी और आपके खानदान कबीले की जान का तहफ्फुज भी वो कर रहा होता है। और वही रीजन होती है कि आप हमेशा बात चलें, मैं झूठ बोल रहा हूं,
اگر اللہ نے آپ کو یا آپ کے ادارے کو کوئی سیکیورٹی گارڈ دی ہے, ہیو اے کپ آف ٹی ود ہم. ہے حیثیت, ہے ہمت, جائیں اس کو علیحدہ میں بلائیں, اس کے ساتھ ایک کپ چائے کا پئیں, سرکی لگاتے ہوئے اسے پوچھیں کہ بیٹا تمہاری تنخواہ کتنی ہے, اسے پوچھیں کہ بیٹا گھر میں ذمہ داریاں کیا کیا ہیں, اور پھر اس کے بعد خود کاغذ قلم لے کر اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلا کر اسے کہیں کہ اس 26,000 میں برائے کرم مجھے گھر کے راشن کا جو ہے وہ بنا کے دے دیں. یا ایک کیشیئر, کیونکہ یہ کیشیئر کا واقعہ ہے نا, کیشیئر کی تنخواہ نکال لیں اور اس کے جو پورا دن کیش میں ڈیل کر رہا ہے, آپ اپنے بہترین اکاؤنٹنٹ کو بلائیں, اسے کہیں کہ اس کی تنخواہ میں جو 30, 35, 40,000 اس کی تنخواہ ہے, اس میں برائے کرم ایک اچھا سا گھر کا ماہانہ اخراجات کا ایک جو سکیجول ہے وہ بنا کے دے دیں. اگر وہ بنا دیں تو ویری گڈ, تھمز اپ. اور اگر نہ بنا سکیں تو اگر آپ اپنی کمپنی میں کوئی ذمہ دار پوسٹ پر ہیں تو آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام. بات بری لگے گی لیکن یہ حقائق ہیں, سچ ہیں, کیونکہ یہ جو نوید اختر نامی جو کیشیئر جس نے اپنی جان دی ہے, کسی کے ہاتھ پر تو اس کا خون ہے, اور وہ خون مختلف لوگوں کے ہاتھ پر ہو سکتا ہے اور اس کے مختلف ریزنز ہیں, بیکاز ایوری ون ہیو گاٹ فیملی. سوچئے گا, سمجھیے گا, ہو سکتا ہے کہ آپ بات سے اتفاق نہ کریں, مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن لٹرلی آپ کو فرق پڑے گا, کیونکہ آپ صاحب منصب ہیں, آپ کسی ذمہ دار منصب پر ہیں, سرکار میں یا کسی پرائیویٹ فرم میں, ڈزنٹ میٹر. اگر آپ ذمہ دار منصب پر ہیں تو آپ سے اس کا جواب لیا جائے گا. گیٹ ریڈی فار دیٹ. پنجابی کہتے ہیں لتریاں کات لو, انگریزی میں کہتے ہیں پل اپ یور ساکس, سادہ لفظوں میں کہتے ہیں تیاری کر لو. جہاں چاہیں گے. السلام علیکم.